आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ देखेंगे रानी यहाँ पे सूरज के साथ फँस गई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था घर कैसे जाए। जब उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि यहाँ मेरे को गेम खिलवाती, तभी उसके दोस्तों से और सूरज से कहती है आप लोग यहाँ पे कुछ भौकाल करने वाले थे ना, तो चलिए ना ऐसे क्यों बोरिंग खड़े हैं, चलिए गेम खेलते हैं। और वहाँ पे म्यूजिकल चेयर खेलने के लिए बोलती है। तभी देखेंगे वो सारे चेयर ले आते हैं और सब लोग म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। तो रानी मन ही मन सोचती है मैं सबसे पहले आउट हो जाती हूँ और जल्दी से यहाँ से निकल पड़ती हूँ। तभी रानी यहाँ सबसे पहले आउट हो जाएगी और ये लोग खेलते रहेंगे। तभी रानी कहेगी खेलिए खेलिए आप लोग खेलिए, मैं बस देखती हूँ आप लोग को। रानी साइड में खड़े होकर देख रही होगी। तभी रानी सोचती जल्दी से यहाँ से मैं खिसक लेती हूँ। तभी ये लोग म्यूजिकल चेयर यहाँ खेल रहे होते हैं। रानी जल्दी से वहाँ से जाती है ऊपर कमरे में और जल्दी से जल्दी सारी चेंज करती है और शांति काकी से कहती कि आप प्लीज़ यहाँ संभाल लीजिएगा। और रानी यहाँ से निकल के वीर के पास चली जाती है। यहाँ पे वीर पूरी तैयारी कर लेते हैं और कहते हैं रानी कितनी देर हो गई अभी तक धूप बत्ती लेकर नहीं आई। तभी दौड़े दौड़े रानी आएगी तो वीर कहेगा क्या हुआ रानी आप इतनी हाँफ क्यों रही हो। तभी कहती क्या बोलो पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था। तभी वीर कहता पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था। यहाँ पे देखिए म्यूजिकल चेयर खत्म हो जाती है और यहाँ सूरज जीत जाता है और बताता है राधिका जी मैं जीत गया। तो कहता है राधिका जी कहाँ है। तभी वो कहती होगी यहीं पे कहीं। तभी वो कहता होगी यहीं पे कहीं, कहाँ गई मुझे उसे ढूंढना है। सूरज पागल हो जाता है सारे घर में ढूंढ लेता है। तभी शांति काकी बोलती कहीं होगी मिल जाएगी। तभी कहता क्या कहीं मिल जाएगी, मैं तो अपना कमरा चेक नहीं किया, मैं जाता हूँ। तभी अपने कमरे में जब तक पहुंचता है तब तक रानी भी खिड़की से अंदर आ जाती है और सारी जल्दी से चेंज कर लेती है। तभी सूरज देखता है कि राधिका जी तो यहीं पे है। तभी वहाँ पे कहती चलिए चलिए हम लोग अभी एक और गेम खेलते हैं। तभी वह अंधेरा वाला गेम बताती है और कहती है ये गेम है ना अंधेरा में खेलना और इस गेम में जीतना है आपको। तभी यह जैसे अंधेरा हो जाएगा तभी रानी यहाँ से जल्दी से खिसक लेगी और रानी फिर यहाँ से जल्दी से निकल जाएगी और ये लोग इधर गेम खेलते रहेंगे। वो जल्दी से अंधेरे में भागने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। शांति काकी आती है उसे टॉर्च देती है। जल्दी से रानी वहाँ पे जाती है कमरे में सारी चेंज करती है और जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाती है। यहाँ वीर कहता रानी अब कहाँ चली गई थी, हर बार आप गायब हो जाती है। रानी यहाँ पीछे खड़ी रहेगी। फिर से वो हाँप रही होगी। तभी कहता रानी अब इतना हाँप क्यों रही है। तभी बताती डॉक्टर साहब क्या बोलो ये लाइट चली गई थी, बस ये लाइट बनवानी गई थी। तभी वो ना क्या बोलूँ मुझे आरती छोड़ना नहीं था तो थोड़ा दौड़ कर आई तो हाँप रही हूँ। तभी यहाँ देखेंगे वीर और रानी दोनों एक साथ आरती भी कर लेते हैं, घर के सभी लोग आरती कर लेते हैं। फिर रानी पीछे खिसक लेती है। तभी वीर देखता रानी पीछे क्यों चली गई, बार बार रानी को देख रहा होता है। फिर रानी चुपके से वहां से निकल जाती है। लगता है ये रानी कहाँ चली गई उसकी तब देख रहा था। राजमाता कहती वीर हमें ध्यान दीजिए। फिर यहाँ देखेंगे वो सूरज कहता है अरे ये राधिका जी कहाँ चली गई गेम खत्म होने के बाद, पता नहीं आप बार बार कहाँ गायब हो जाती है। तभी रानी कहती मैं यहीं पे तो थी, आपने मुझे देखा नहीं। तभी वो कहता कि अच्छा यहीं पे थी, मुझे लगा आप यहाँ पे नहीं थी। तभी कहता राधिका जी आपके साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाइए ना, आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ। तभी कहती सेल्फी लेना है तो ठीक है मेरे फोन में ले लीजिए ना। तभी वो कहता हाँ किसी के फोन पे लूँ, लाइए आपके फ़ोन में ले लेता हूँ। तभी सूरज वहाँ पे फ़ोटो खींच लेता है। तभी वहाँ पे रानी कहती है बहुत देर हो गई है आपके साथ, मैंने यहाँ पे गेम खेला, सब कुछ किया, अब प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, बहुत लेट हो गई है। तभी वो कहती है हाँ अब जिसे जाने दे, बहुत लेट हो गई है। तभी कहती है ऐसे मस्तरनी तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती है। तभी बताती मेरा पति शहर से बाहर रहता है, पढ़ाइयाँ करने के बाद ना मैं अपने पति के पास चली जाऊँगी। यहाँ देखेंगे घर पे चंपा प्लान बनाती, नंदिनी जब वहाँ पे कपड़े धो रही होती तो चंपा जल्दी से जाती है, सारे कपड़े को काट देती है। नंदिनी जब तक उसे मशीन में डालती है धुल के वो निकलता है तो देखती सारे कपड़े कटे हुए हैं। तभी वो देखकर चौंक जाती है। तभी जैसे ही वहाँ आएगा और बोलेगा कि नंदिनी, तभी देखिएगा सारे कपड़े कटे हुए हैं। तभी वो कहती है ये कपड़े कहीं चंपा ने तो नहीं। वो जैसे चंपा का नाम लेगी तो वहाँ पे उसे एक थप्पड़ जोर से मार देगा और कहेगा आज के बाद चंपा का नाम नहीं लीजिएगा अपनी जुबान से। फिर यहाँ पे देखेंगे वीर सोचता है ये रानी कहाँ चली गई पता नहीं। तभी वहाँ पे वो मौसा जी आते हैं, कहते हैं आपने रानी बिटिया को देखा है। वीर कहता है मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ, जा रहा हूँ देखता हूँ कहाँ है, शायद किचन में होगी। जैसे किचन में वीर पहुंच रहा होता है रानी खिड़की से अंदर आती है और वहाँ पे जल्दी से हाथों में लड्डू लेके खा रही होती है। वीर कहता है कि रानी आप क्या कर रही हैं, आप लड्डू खा रही हैं। वो कहती हाँ क्या बोलूँ डॉक्टर साहब बहुत पसंद था ना, तो बस चुपके चुपके यहाँ पे खा रही हूँ। तभी वो कहता है छिप उसे खा लीजिए ना, और वो बाहर जाने लगता है। जैसे बाहर जाने लगता है रानी के हाथ से मोबाइल गिर जाती है और उसमें सूरज की और उसकी फोटो ओपन हो जाती है। रानी ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि वीर आ रहा होता है उस मोबाइल को उठाने